वेलकम टू इंडियन टेक। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बिना कोडिंग के एक ऐप बना सकते हैं। चाहे कोई भी ऐप हो किसी भी कैटेगरी में, और उसमें आप एड्स लगा के आप उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए आज का इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं जो साइट अपनाने वाला हूँ उस साइट का नाम है appwizard.com। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस साइट पर आ सकते हैं। तो पहले जब आप इस साइट पर आएंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। तो मैं फिलहाल इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखेंगे क्रिएट ऐप नाम का एक बटन है। क्रिएट ऐप पर आप क्लिक करेंगे। तो क्रिएट ऐप पर क्लिक करने के बाद ही आपको बोला जाएगा, मतलब आपका बिजनेस है कि इंडिविजुअल है। तो अगर बिजनेस है तो बिजनेस कैटेगरी में बहुत सारे ऐप है, जैसे बिजनेस वेबसाइट, एफिलिएट रिफरिंग। फिर आपका अगर यूट्यूब चैनल है उसके बारे में अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं तो वो। फिर आता है फेसबुक पेज। फिर आपका कोई एचटीएमएल पेज हो या एचटीएमएल कोड हो या आरएसएस फीड हो या पीडीएफ, अगर पीडीएफ फाइल उसे आप ऐप के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। और इंडिविजुअल में है, जैसे कोई आपका इंडिविजुअल वेबसाइट हो या वीडियो कॉलिंग ऐप या मैसेजिंग ऐप या फिर ब्राउजिंग, वॉलपेपर, फोटो एडिटिंग ऐप पर टिकटॉक, मतलब टिकटॉक अकाउंट को एक ऐप बना देगा, ऐसा कुछ किसी कुछ। और भी बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज है, आप देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल वॉलपेपर चूज करूँगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे वॉलपेपर ऐप बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 0% कोडिंग की ज़रूरत है। आपको कोडिंग नॉलेज ना होने पर भी आप ये बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो पहले जब आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट वाला आइकन दिखेगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट, फिर आपका ऐप का नेम देना है। तो मैं फिलहाल वॉलपेपर इंडियन टेक ये वाला नाम मैं देता हूँ। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर आइकन, वो लोग डिफ़ॉल्ट आइकन देगा, और कस्टम आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप आपका आइकन का इमेज दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो वही मैं आइकन के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। फिर क्रिएट, मतलब अब आपका ऐप रेडी हो गया। अब आप उसमें क्या कंटेंट डालना चाहेंगे वो आपको इस ऐप में देना पड़ेगा। जैसे कि दिखा देता हूँ, अब ये एडिट मोड पर है। तो पहले आपको कुछ वॉलपेपर्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे न्यू वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो अपलोड वॉलपेपर इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर वॉलपेपर का टाइटल देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देता हूँ वॉलपेपर 1। डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ और नीचे आके सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला पिक्चर, ये यहाँ पे सेव। तो एक वॉलपेपर यहाँ पे अपलोड हो गया। फिर से दूसरा करने के लिए फिर से हमारी सेम प्रोसेस, अपलोड वॉलपेपर इमेज। फिर मैं देता हूँ यहाँ पे वॉलपेपर 1 नहीं, अभी 2। सिलेक्ट इमेज, ये वाला, फिर सेव।
तो 2 दे चुका हूँ मैं। तो मैं पैक्स पर जाता हूँ, मैं न्यू पैक पर क्लिक करता हूँ। पैक का नाम लिखना पड़ेगा, जिसमें पैक लिखता हूँ, फिर सेव। या आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर जाएंगे हम कलर्स में, मतलब ऐप का कलर कैसा होगा, फिर न्यू कलर चूज करेंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाइट ले रखा है, तो हम यहाँ से कोई भी कलर जो हमें ठीक लगे, ये सेव। कलर का नाम दे देना है, जैसे मैं देता हूँ न्यू कलर, सेव। फिर कैटेगरी लाना है और एक नया कैटेगरी चूज करना है। जैसे मैं पहले एक नया कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, नेचर, और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ। फिर से नया इमेज डाल देता हूँ, सेव कैटेगरी। फिर जब आपका सब कुछ डालना हो जाएगा, मतलब जब आपका पूरा वॉलपेपर का सब कुछ कलेक्शन डालना हो जाएगा, फिर यहाँ पे है रिटर्न टू ऐप कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे मोनिटाइज पर, मतलब आपको एड्स भी लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप आ जाएंगे मोनिटाइज पर, फिर आपको यहाँ पे अगर आपका एक एडमॉब अकाउंट है तो आप ये पे एडमॉब अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपका ऐप आईडी ऐड आईडी है तो एडमॉब अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट्स कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी आपके ऐप को पब्लिश कर सकते हो। तो हाँ, मैं फिर से डैशबोर्ड पर बैकअप्स में जाएंगे। बैकअप्स ऑलरेडी हमने बैकअप ले चुका है। फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एपीके पर हम क्लिक कर देंगे। और ये आपका एक लिंक आ जाएगा, लिंक पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टाइप। देख सकते हैं ये ऐप ऑलरेडी खुल चुका है, आपका वेबसाइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, मतलब एपीके को। तो देख सकते हैं डाउनलोड अभी शुरू हो रहा है। तो दिख रहा है कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सबको पता है। ये देखिए ये लोड मिल रहा है। ये डाउनलोड का बटन आ गया, बस। ये देखिए मेरा ऐप डाउनलोड कर भी लग चुका है, 2 बार डाउनलोड कर लग चुका है। मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। तो आपने देख लिया कैसे एक ऐप बनाता है। तो इस ऐप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मतलब जो आप ऐप मैंने बनाया अभी के अभी, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। अगर आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। और मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप एक ऐप बना सकते हैं बिना कोडिंग के। मैंने यहाँ पे कोडिंग का कुछ भी नहीं दिखाया। और अगर आपको सीखना है कि कोडिंग करके कैसे ऐप बनाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।